जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई तो जो नेता खुद को बहुजन हितैषी बताया करते थे वही विरोधियों के साथ खड़े होते हुए नजर आए। सवाल यह है कि क्या सच में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही की जाती है। मंच से गरजते हुए चंद्रशेखर आजाद ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा और सीधे सीधे उन नेताओं पर भी निशाना साध दिया जो बाबा साहेब की तस्वीर तो लगाते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में बहुजन छात्रों का भविष्य कुचला जाता है तब एक शब्द तक नहीं बोलते। यूजीसी गाइडलाइंस, आरक्षण, सरकारी स्कूल और बहुजन रेजिमेंट जैसे मुद्दों पर दिया गया ये बयान अब सियासी भूचाल ला सकता है, क्योंकि इस बार बात सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि शिक्षा और हक अधिकार की है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ शिक्षा नीति का नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक और हिस्सेदारी का बन चुका है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मंच से साफ आरोप लगाया कि जब यूजीसी का कानून आया तो कुछ नेता जो खुद को बहुजन समाज का सबसे बड़ा हितैषी बताया करते थे वही विरोधियों के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि ये लोग नीला झंडा लेकर घूमते हैं, बाबा साहेब की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में बहुजन छात्रों का भविष्य कुचला जाता है तब इनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। यही नहीं, उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस लागू होकर रहेगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। यूजीसी की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात का चंद्रशेखर आजाद ने मंच से एक बड़ा बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने कहा, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, डीएम हो या फिर एसपी, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई सुधरे, टीचर समय पर आए, सुविधाएं बेहतर हो, गरीब और अमीर के बच्चों के बीच शिक्षा की खाई खत्म हो। उन्होंने बहुजन समाज के शौर्य का भी जिक्र किया और कहा कि कभी चमार रेजिडेंट का इतिहास पढ़ना, तब पता चलेगा कि बहुजन समाज में कितना शौर्य है। तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना। रेजिमेंट बना दो, गुजर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निशाल रेजिमेंट बना दो और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को, हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती है। और मांग उठाई कि गुर्जर रेजिमेंट, मौर्य रेजिमेंट, प्रजापति रेजिमेंट, निषाद रेजिमेंट जैसी सामाजिक समूहों की अलग सैन्य इकाइयां बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज 65 से 70% है, लेकिन आरक्षण सिर्फ 27% मिलता है और वादा किया कि ओबीसी के लिए अतिरिक्त 15% आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी। निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू कराया जाएगा। उन्होंने कहा, जो कानून बनाएगा उसका इलाज सरकारी अस्पताल में ही होगा, सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं सुधरे, गरीबों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम हो। 2027 अब दूर नहीं है। ऐसे में चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि सिस्टम बदलने का चुनाव होगा और इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, हिस्सेदारी की होगी, सम्मान की होगी और भविष्य की, क्योंकि अब 2027 में उत्तर प्रदेश का हर वोट पीढ़ियों की तकदीर लिखने वाला है। देखना होगा कि क्या 2027 में इस बार यूजीसी का कानून पूरी तरह से सरकार बदलने का कानून होगा। क्या सचमुच यूजीसी कानून लागू करवा दिया जाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद इस बार अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और उनकी मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा? क्या यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं? आपकी राय इस खबर पर क्या है? अपनी राय लिखकर जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।